चलो भाई अभी निकल गए ऑफिस के लिए। नया दिन नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय व्लॉग और चलते हैं अभी ऑफिस के लिए। अब मेरे घर के नीचे है ना, यहाँ पे बोरवेल हो रहा है। अभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। अब 2-3 दिन पहले तो सब कुछ ऑपरेशन स्टॉप कर दिए थे ताकि आई थिंक वाटर आ गया था ऐसा। बट अभी वापस कुछ नया कर रहे हैं। अंदर से एक चूल हो रही है कि यार जाके पूछूं मैं उनको, भाई तुम घर क्या रहे हो और ये ऐसे ऑपरेट कैसे होता है पूरा। चलो भाई फाइनली ऑफिस पहुंच गए आज। अभी शाम के ना 6 बज रहे हैं और एक गाइस आपके लिए भी अपडेट है। और बहुत दिन से ना हम लोग एक ट्राई कर रहे थे। एक स्टार्टअप्स हैं, दे आर बेस्ड आउट ऑफ गुड़गांव एंड दे वर सपोज टू रेज फ्यू फंड्स, सो दे अप्रोच अस नाउ and we had a very fruitful discussion with the startup and then we share his pitch deck and other financial with lot of investor। तो इस स्टार्टअप का है ना पिच डेक और जो फाइनेंशियल थे हमने हमारे बहुत सारे नेटवर्क के में ना हमने भेजे थे और उनमें से हमें बहुत से पॉजिटिव रिस्पांस आया था। और रिसेंटली अभी एक कॉल आया कि जब हमने उनको एक ऑनलाइन मीटिंग करवाया था, उन्होंने अभी 1.5 करोड़ का है ना इन्वेस्टमेंट के लिए उनको आगे आईसी में भेज दिया है उन्होंने। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है हमारे स्टार्टअप्स के लिए कि उनका जो 3 करोड़ का पेंडिंग फंड था उनमें से 1 करोड़ और हो गया था। 1.5 करोड़ अभी हो आई थिंक पॉजिटिव ही है, हो ही जाएगा ये वाला। और बस खाली 50 लाख जितना है जो अभी बाकी है। भाई अभी बज रहे शाम के 7:30 बजे और काफ़ी 1 घंटा हम लोग बैठे अभी सर के साथ, काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया। और अभी मैं निकला हूँ घर के लिए। यही माहौल यही टाइम होता है जहाँ हम लोग है ना सर के साथ शांति से बैठ के डिस्कशन करते हैं, थोड़ा हंसी मजाक कर सकते हैं, बाकी तो मिलते ही नहीं हम। आज है ना ऐसे बहुत दिन के बाद सर के साथ बैठे थे और काफ़ी मन खोल के बात की है। तो जनरली ऐसे क्या है, वैसे दिवाली का वेकेशन था और काफ़ी टाइम से सर गुजरात के बाहर ही थे और जब आए तो काफ़ी पेंडिंग चीज़ें चल रही तो गांधीनगर ज़्यादा रहते थे, तो इतना बात नहीं हो पा रहा था कुछ भी चीज़ों का। तो अभी 2-3 चीज़ें भी ब्रीफ की सर को। ब्रीफ के बाद अभी हम लोग अलग ही हमारे जोन में चले गए थे पूरा। आने वाले दिनों में ना तो बहुत सारी सरप्राइजिंग चीज़ें ऐसा लग रहा है कि एंड एवरीथिंग इज़ इन अ पॉजिटिव साइड की एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टार्टअप ओनली। जो भी चीज़ें हो रही है ना तो फ़ायदा तो स्टार्टअप का ही है। अब उनको कैसे लिवरेज करना है वो उनके लिए है। तो कुछ चीज़ें तो डिले हैं बट कुछ चीज़ें ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। देखो आज है ना मैं एक दूसरे स्टार्टअप से मिला था और देखो हम रिसेंटली बात कर रहे थे कि स्टार्टअप को फंड रेज करना होता है, पर जब हम उनके फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे आ जाए, इवन उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स भी पूछ ले ना तो यार उनको वही क्लैरिटी नहीं होती। और ये वो स्टार्टअप है ना जो खुद को ऐसे बता दे कि हम लोग इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाके पिच करके आए हैं। तो यहाँ पे समझ से बाहर है कि इनसे कैसे डील करें। अगर आप इनसे 3 चीज़ पूछ लो ना कि क्या वो, और हम आउट ऑफ द सिलेबस वाला कोई गेम ही नहीं है, वही क्वेश्चन करते हैं जो उन्होंने हमें प्रेजेंट किया है। उनमें से कोई ऐसा एक क्वेश्चन करके दिखाओ यार, वो बोलते हैं हमें देखना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा, मुझे पता नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो ये क्या ही स्टार्टअप डील कर रहे हैं। और इनके अगर फाइनेंशियल देखो ना तो वो देखिए 68 लाख का हमारा रेवेन्यू है पिछले ईयर का, उसके बाद भी इतने सारे। अब आज जिस स्टार्टअप से मिला ना तो उन स्टार्टअप्स को हम 2 से 3 मीटिंग कर चुके हैं। तब हमारी ये बातचीत हुआ करती थी कि इनको फंड रेज करना है और ये सब चीज़ें और वो सब। जब उन्होंने ये एक चीज़ बोली कि हमारा जितना फाइनेंशियल है ना वो कोई और देखता है, तो हमने बोला ठीक है। तो हमें ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। सुबह मेरे एक दूसरे फ्रेंड के साथ पे कॉल आया, उसने बोला कि यार वो स्टार्टअप मिलने आया। बोला ठीक है मिल लेंगे आधे घंटे। जब वो आया हमने उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की ना तो एक्चुअली पता चला कि वो पता नहीं क्या ही फाइनेंस देखता है। उसको हमने 3-4 क्वेश्चन किए तो यार उसके पास क्लैरिटी नहीं हुई उस चीज़ की। फिर हमने उसको बोला पड़ा भाई तुम लोग को ये सब चीज़ें करना पड़ेगा, तो हम कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। काफ़ी टाइम से ना
बहुत सारे इंक्यूबेटर ग्रांट की एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। पर अभी मैंने ना कुछ चीज़ें चेक करा था, तो मैं कुछ दोस्तों को हेल्प कर रहा था ऐसे, तो उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि यार कहीं से कुछ हो जाए, तो सडनली देख रहा हूँ तो 3-4 स्कीम्स तो उन्होंने इनवाइट कर दिया एप्लीकेशन को। एक तो ऑफकोर्स SSIT 2.0 आइडिया स्टेज पे गुजरात में रन हो ही रहा है। बस सबसे अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको पकड़ने की ज़रूरत है जो खाली और खाली टाइम पे आपको ग्रांट दे दे, और ऐसा नहीं कि 2-3 हज़ार वाले इन्वॉइस मांग वाले काम करे। अवॉइड करो थोड़ा जो भी गवर्नमेंट है उनको, GTU या फिर पारुल PDU जो रिनोड यूनिवर्सिटी है ना, उनको अप्रोच करो तो वहाँ पे इजीली फंड मिल जाएगा। फिर क्या ना, MIT के जेनेसिस प्रोग्राम है, उसकी भी एप्लीकेशन आ गई है, तो आप वो भी देख सकते हो एक बार। ये जो MIT की जेनेसिस स्कीम है ना, इन्होंने रिसेंटली अपनी एप्लीकेशन ओपन कर दी है। इस स्कीम में ना अगर आपको POC या प्रोडक्ट बनाना है ना, तो 10 लाख तक का ग्रांट मिलता है। फर्दर आपको अगर पायलट करना है, आपके पास कोई वर्क ऑर्डर्स हैं और कोई है कि आप कहीं प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको 40 लाख रुपए तक का सपोर्ट मिलता है। एडिशनली अगर आपने किसी इन्वेस्टर से फंड रेज करने वाले हो, कोई कमिटमेंट है, तो इसमें मैचिंग 50 लाख रुपए तक का एडिशनल सपोर्ट मिलता है। तो ये स्कीम है ना ओवरऑल 1 करोड़ रुपए तक का सपोर्ट देती है। अगर आप भी डीप टेक हो और आप भी प्रोडक्ट बना रहे हो, बनाना चाहते हो, POC या MVP कुछ पायलट कुछ रेडी है ना आपको, तो ये जो MIT का जेनेसिस है ना, उसको एक बार ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। 18 नवंबर तक आई थिंक इनकी एप्लीकेशन अभी ओपन है, तो एक बार इनकी वेबसाइट पे जाओ, कौन से इनके पार्टनर इंक्यूबेटर्स हैं उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत सारी रिसेंटली ग्रांट स्कीम बंद हो गई थी ना, तो ये धीरे धीरे चालू हो रही है। तो इसको अब अगर काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो ना, तो इसमें अप्लाई कर ही दो। देखो काफ़ी टाइम से ना बहुत सारे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की एप्लीकेशन का वेट कर रहे हैं, पर अब आई थिंक काफ़ी टाइम से फ़ंड डिस्बर्स नहीं हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो अभी उसको अवॉइड ही करो। और ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप ये MIT की जेनेसिस स्कीम वाला। तो अगर डिपटेक या अराउंड कुछ कर रहे हो ना, तो इसको ज़रूर चेक करो और इसमें अप्लाई कर दो। देखो यार, तुम स्टार्टअप फाउंडर हो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि मेरा एक एक्सपीरियंस है, हमने ना 1 वीक में ये जो स्टार्टअप को हम फंड रेजिंग में मदद कर रहे थे ना, उनका आई थिंक विदिन अ वीक इनको अप्रूवल आ गया। अप्रूवल मतलब IC तक मैटर चला गया, जहाँ एक गाइडलाइंस बहुत क्लियर हो कि यार हम इंक्यूबेशन इक्विटी लेंगे, हम जो फंड करवा रहे हैं उसका हर एक चीज़ अगर ऑन पेपर क्लियर है ना, तो वो चीज़ नहीं रुकती। हम इस चीज़ को ना बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, 15-20 दिन से। आई थिंक पूरा का पूरा मैटर दिवाली के पहले स्टार्ट हुआ था और बहुत लोगों को ये सब चीज़ें चली गई थी, कितना सारा कॉन्वर्सेशन, पर हर एक चीज़ जहाँ घूम रही है चीज़ें, वो चीज़ अटकी पड़ी है। पर मैं इस इंक्यूबेटर का नाम नहीं लूँगा अभी, जब चीज़ें बहुत सॉर्टेड हो जाएगी ना, तो हम लोग इसको ले सकते हैं ऐसे कि यहाँ इतना क्लैरिटी के साथ काम होता है। और ये हमारा दूसरा एक्सपीरियंस है जो इन्होंने ना आई थिंक विदिन अ वीक क्लियर किया, और इस स्टार्टअप के साथ भी। तो अगर आप भी फ्यूचर में किसी के साथ किसी इंक्यूबेशन हो गया, किसी के साथ काम कर रहे हो ना, जहाँ आपका फंड रेजिंग का जर्नी हो या ग्रांट कुछ भी हो, अगर डे 1 पे क्लैरिटी है ना कि हाँ भाई, अगर वो आपको ग्रांट दिलवाने में मदद कर रहा है, तो वो आपको सक्सेस फीस लेगा तो कितना % लेगा, आपको अपफ्रंट कंसल्टिंग फीस लेगा तो कितना लेगा, इक्विटी अगर वो कोई इंक्यूबेशन है, अगर वो हमें हेल्प कर रहा है तो उनका इंक्यूबेशन इक्विटी क्या है, वो हमें क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्या उनका ब्रांड नेम हमें मदद करेगा फ्यूचर राउंड के लिए। अगर ये सब चीज़ें होती है ना, तो उनके साथ तुरंत आगे बढ़ जाओ। अगर आपको डे 1 पे थोड़ा भी कहीं कन्फ्यूजन डाउट लगता है ना कि यार ये चीज़ें ऐसे नहीं, गलत है, कुछ भी होती है ना, तो इस चीज़ को लेके जाने से अच्छा है ना उसको छोड़ देना चाहिए वहीं पे, क्योंकि वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती और आगे जाते कहीं ना कहीं परेशान ही करती है वो हमारे, जितना हमारा एक्सपीरियंस रहा है। अगर मैं तो कहता हूँ डे 1 तो छोड़ दो। अगर ऐसा लगता है ना कि ऑन पेपर सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उस चीज़ को आंख बंद करके लेके चला जाना चाहिए, क्योंकि ऑन पेपर पे क्लैरिटी है ना, तो फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी होता है ना, तो उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती इसीलिए है ना, यहाँ तक हमने देखा हुआ है कि फाउंडर होते हैं ना, उन्होंने कंपनी बन गई होती है, पर उनका फाउंडर एग्रीमेंट कभी नहीं बना होता। उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है, उनको ये भी क्लैरिटी नहीं है कि किसका क्या रोल है। तो अगर कल उठ के स्टार्टअप बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना ही चाहिए।